हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आई एम योर मैथ्स फैकल्टी नोविश कुमार योगी इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और आप देख रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम मोप MOP। क्लियर बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो लेक्चर है बड़ा ही खास होने वाला है, बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में आज हम जानेंगे। इस लेक्चर में इंटीजर्स पढ़ेंगे, लेकिन इंटीजर पढ़ने से पहले, इंटीजर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसके लिए? मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम के लिए। क्योंकि जिस प्रोग्राम के जरिए हम इसे पढ़ रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना तो बनता है, क्योंकि जिन बच्चों ने इसको नहीं लिया है तो वो वेट मत कीजिए आगे आने वाले टाइम में, और इसकी प्राइस और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी इसमें ना एनरोल कर लीजिए अपने आप को। मेरा सबसे पहले कहना आपको यही है, क्योंकि जिसने इसको लगा डाला लाइफ झिंगा डाला, यानी कि वो मैथ्स में अपने आप को अव्वल स्टैंडर्ड पे, अव्वल दर्जे पे अपने आप को लेकर आने वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम का जो हमारा एम है, एम बड़ा ही सिंपल सा है, आप सभी को पता है। एम हमारा ये है कि जो है पोटेंशियल्स है उनको एनकरेज करना, आगे के टारगेट्स उनके अचीव कराना, गोल्स जो है, जो मैथ्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनका मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, पैशन है कि मैथ्स में हम अपने आप को कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा एम है, यही हमारा विजन है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया से पहले हम बात कर रहे थे फीस स्ट्रक्चर की, और 5th और 6th का जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि प्राइमरी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 6000 बेसिक। क्लियर? मीडियम इंग्लिश होगा। इसके बाद आता है सब जूनियर में 7th 8th क्लास के लिए होगा। 7th 8th क्लास का जो है बेसिक होगा 6000। अगर आप बेसिक में भी अगर आप प्राइमरी, जो बच्चा प्राइमरी इंक्लूडेड विद प्राइमरी लेता है किसी पैकेज को, तो उसका कॉस्ट होगा 9000, यानी 9000 रुपीज में आपको सब जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। इसके अलावा जो है अगला जो है वो है PRMO या IOQM, जिसमें जो क्लासेस, कौन सी क्लासेस के लिए होगा? 9th और 10th के लिए होगा, और इसका बेसिक जो फीस है वो है 12000, और इसके अलावा प्लस अगर आप लेते हो, प्लस पैकेज आप लेते हो, तो प्लस पैकेज आपको 15000 रुपीज का पड़ेगा। तीनों के लिए मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हर लेक्चर में इसके बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है। क्यों? क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट नया आता ही आता है हर रोज, एक ना एक, 2 3 4 यानी कितने एनरोलमेंट होते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो ठीक है, आप देर मत कीजिए, जल्दी से जिन्होंने नहीं किया है वो एनरोल कर लीजिए जल्दी से। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या रखा है बच्चों? स्कॉलरशिप क्राइटेरिया बड़ा ही आसान है। यहाँ पे क्या रखा है? जो 31 जनवरी से पहले एनरोल कर लेते हैं 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा उनको। समझ में आ गई बात? इसके बाद का जो डिस्काउंट है वो है जो 31 जनवरी के बाद या फिर 25 फेब से पहले अपने आप को एनरोल करता है मोशन एजुकेशन के साथ, तो उसे 15% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। और जो मार्च में एनरोल करेंगे उन्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये वो सुस्त वाले। क्लियर? तो सुस्त वालों के लिए 10% का डिस्काउंट हमने रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है, किसी को भी हम खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात इस प्रोग्राम के। सबसे पहले तो प्रोग्राम की विशेषताएं क्या है? प्रोग्राम की विशेषता ये है कि ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट ये ओनली एंड ओनली 5th to 10th क्लास के लिए होगा। इसके अलावा जो है इसकी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी, यानी आपको घर बैठे आप पढ़ सकते हो, उनकी सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। इसके अलावा जो है क्लासेस जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन आपको मिलने लग चुकी हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस जो है आने लग चुकी हैं, जैसा कि PJ सर द्वारा क्लासेस ली जाती हैं PRMO की, तो वो आप सभी जानते हैं अच्छे से। क्लियर? तो 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम। इसके अलावा जो है इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो हम आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहेंगे इसमें? हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स होंगे, क्रिएटेड बाय हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा इसे बनाया गया है। इसके अलावा जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हेल्प इन कंसेप्चुअलाइजिंग कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स बाय एक्सपर्ट्स। क्लियर? डेप्थ अप्रोच टुवर्ड्स क्लास वाइज सिलेबस इसमें कवर होगा। क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए जो मेथड आपके लिए बेहतर होगा वही हम चूज करेंगे। क्लियर? यही हमारा वे है, यही हमारा तरीका रहेगा पूरे प्रोग्राम में। कंसाइज थ्योरी विद प्रूफ्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी कंसेप्ट का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। किसी में भी आपको नहीं होगा डायरेक्ट हाँ ये कर लो बेटा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्कूल सिस्टम हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल यूनिक इसमें प्रोग्राम हमने रखा है। क्लियर? रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट भी होंगे, क्विजेस भी होंगे, एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस लेवल, आपका प्रोग्रेस लेवल भी टाइम टू टाइम चेक होगा, तो आपके पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, और हम तो वैसे ही खुश। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा इंटीजर्स। कौन सा है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो आज के जो इंटीजर्स में आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, रूल्स ऑफ इंटीजर्स और प्रॉब्लम्स ऑन इंटीजर, यानी कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्लियर? चलिए इंटीजर्स के अब ये सारा हमने सारी जो है स्टोरी, सारी राम कहानी बता दी है आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, अब स्पीड कम करते हैं। चलो
आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं छोटा सा आपको फ्लैशबैक में थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर पढ़ने से पहले इंटीजर बना किससे है या फिर इंटीजर से पहले कौन आया था ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि हमारा पिछला लेक्चर क्या था, होल नंबर्स का। और होल नंबर में भी हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इवन नंबर पढ़े थे, ऑड नंबर पढ़े थे। बेसिक हमारा यही था उसमें। क्लियर? तो बच्चों आप सभी को पता है काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगर उन काउंटिंग नंबर्स में जीरो को अगर सम्मिलित कर दिया जाए, जीरो अगर इंक्लूड हो जाए उसके सेट में, तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर का सेट बन जाएगा। इसके अलावा होल नंबर हो गया। अब होल नंबर में ही काउंटिंग होती है किसकी, इवन की और ऑड की। क्लियर? यानी नेचुरल नंबर में, होल नंबर में जीरो, तो अब जीरो को तो हम किस में, ना पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है? जीरो में ना इवन होता है ना ऑड होता है। हम काउंटिंग करते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में किस में लेंगे हम, इवन और ऑड। तो 1 3 5 7 9 वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2n, यानी कि डिविजिबल बाय 2, द नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। क्लियर? ये आपको जैसे कि हमने कल बता दिया था और हमने कल की क्लास में यही डिस्कस किया था। ये सारे छोटे मोटे बेसिक जो कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज होगा इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन। सो इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक यही है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पर देखो, समझो, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ क्योंकि इंटीजर हो चुका है स्टार्ट। ठीक है? ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेन सभी के पास होनी चाहिए। कॉपी पेन नहीं होंगे तो मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पर पहली लाइन है, ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो नेगेटिव है नया वर्ड पहली बार सुना होगा आपने, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स के आगे क्या लग जाए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस का साइन। किसका साइन, माइनस का साइन। अगर माइनस का साइन लग जाए इसके साथ में, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखो नंबर लाइन बनी हुई, बड़ी सुंदर सी नंबर लाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मिडिल में कौन है बच्चों, जीरो। मिडिल में कौन है, जीरो। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें और राइट तरफ हम देखें, राइट साइड में यहाँ पर हमें दिख रहा है। अच्छा बताओ, आज तक जो आप काउंटिंग कर रहे थे वो कहां से करते आ रहे थे? सर पहले आता है जीरो, होल नंबर्स में देखते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यही होता है। यानी कि नंबर, अब ये देखो बहुत समझने वाली बात है और ऑर्डर पहचानना बहुत जरूरी है। ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, देखो किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है? जीरो से इस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ, राइट साइड। ठीक है? अब बच्चों जीरो के उस तरफ भी एक दुनिया होती है, जीरो के उस तरफ भी एक दुनिया होती है। आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, समझ जाओगे। क्लियर? एक बार एक शहर में, छोटे से गांव में, शहर गांव जो भी आप लेना चाहो, इसमें क्या होता था, एंजल्स रहते थे बहुत सारे। कौन रहते थे, एंजल्स रहते थे। और वो एंजल्स बहुत हैप्पी, बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक लुढ़कता हुआ थोड़ा सा ऐसे ही मायूस सा एक जीरो नाम का व्यक्ति उनके साथ आके रहने लगा। मतलब उन्होंने कहा कि हमें भी तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि तुम अच्छे लोग हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो जीरो आके इनके साथ रहने लगा। जीरो को लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमारे गांव में तो जगह नहीं है, लेकिन गांव के जस्ट किनारे पर यानी कि बॉर्डर पर आपको जगह मिल जाएगी और वहां पर आप अपना घर बना के रह सकते हो। तो जीरो को भी इनके गाँव में जगह मिल गई। क्लियर? इसके बाद कोई दूसरी दुनिया के, जिसको हम कहते हैं डेविल्स, देखे ना डेविल्स। ठीक है? जहां एंजल होंगे वहां डेविल का तो अस्तित्व होना बनता ही है, क्योंकि जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक वो कहते हैं ना, आपने देखी ना एवेंजर्स। ठीक है? तो एवेंजर्स होंगे तो फिर बाद में विलन्स तो होना बनता ही है। तो जहां हीरो होगा वहां विलन भी होगा। तो ये सब तो क्या होगा, हीरो। क्लियर? और दूसरे एक बार आ गए विलन। क्लियर? अब विलन ने सोचा भाई हम ऐसे तो अटैक कर नहीं सकते क्योंकि एंजल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी एक नई दुनिया बनाते हैं। कैसे? इन्होंने क्या किया, इन्हीं का रूप धारण करके, यानी कि इन्हीं के वेश में वो लोग माइनस को साथ में लेकर आ गए। यानी इनकी पहचान क्या थी, इन डेविल्स की पहचान क्या थी, इन डेविल्स की पहचान थी इनके आगे देखो माइनस लग रहा है सभी के आगे। बाकी देखो फेस सेम है, फेस देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, लेकिन सबके पास कौन है, माइनस। तो ये दुनिया बनी किसकी, डेविल्स की। ये दुनिया किसकी बनी, डेविल्स। क्लियर? और ये दुनिया किसकी है, एंजल्स की। क्लियर? समझ गए बात को? और जीरो अपनी जगह, जीरो बेचारा न्यूट्रल रहता था। जीरो कहता था कि भैया, जीरो को ये सोचते थे, यानी मैं तो भैया एंजल भी नहीं हूं तो मैं डेविल भी नहीं हूं, यानी कि मैं तो ना तो पॉजिटिव हूं और ना ही नेगेटिव हूं, मैं तो न्यूट्रल नंबर हूं। सिर्फ वैल्यू बढ़ाने के काम आऊंगा, जहां खड़ा हूंगा वहां भीड़ बढ़ाऊंगा और वहां पे बस वैल्यू दिखाऊंगा। ठीक है?
तो जीरो का अस्तित्व मैंने आपको बता दिया था कल ही होल नंबर्स में। चलिए अब बात करते हैं, तो यहां पर जो नंबर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और ये ओरिजिन यानी कि जीरो, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर आप खड़े होंगे, कहीं पे आप खड़े होंगे, यानी यहां पर आप खड़े हो तो इसके इस तरफ चलोगे, ठीक है, तो कुछ आपको यानी कुछ आपको डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, कुछ आपको प्लॉटिंग यानी कि पॉइंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 इस तरह जितने स्टेप आपने लिए, और इस पॉइंट से अगर आप इस तरफ चलोगे तो आपको कुछ स्टेप मिलेंगे। समझ रहे हो बात को, यही स्टेप बाय स्टेप चलना, यानी कि जीरो के इस तरफ तो चलना हमने सीख लिया, कहां पे सीखा था, होल नंबर्स में, लेकिन जीरो के उस तरफ की दुनिया अभी तक हमने नहीं देखी थी। तो वो दुनिया किस रूप में दिखेगी, डेविल्स के रूप में, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स के रूप में। अरे यहाँ पर -1 -2 -3 यही तो शो कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आगे की ओर जा रहे हैं तो ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, और अगर हम जीरो से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाने पे इसका मतलब ये है कि नंबर छोटे होते जाते हैं, बिल्कुल समझ गए बात को। यानी कि अगर जीरो से उस तरफ जाएंगे तो और छोटे और छोटे और छोटे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, स्मॉलर और स्मॉलर, ऐसे ही होगा, क्लियर। यानी जीरो से देखो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, ऑब्वियसली बात है जीरो सबसे छोटा माना जाता है सिंगल अगर हो तो, और जीरो से छोटा फिर कौन, -1, -2 उससे भी छोटा, -3 उससे भी छोटा, -4 उससे भी छोटा, -5 उससे भी छोटा। इसका मतलब ये है ये सभी नंबर्स इस तरफ जो जा रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। कौन सा ऑर्डर है ये, इस तरफ अगर जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं राइट टू लेफ्ट, तो इस केस में क्या होगा, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, L to R, समझ गए ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर कब होगा, यानी कि यहां पर स्मॉलर की ओर जा रहे हो आप, स्मॉलर्स, ठीक है, और यहां पर ग्रेटर, समझ गए बात को, क्लियर। यहां पर आप किस ओर जा रहे हो, ग्रेटर नंबर की ओर। यानी कि अगर आप जीरो से इस तरफ जाते जा रहे हो तो इस तरफ आपको बड़े नंबर मिलेंगे, और जीरो के उस तरफ जाओगे तो छोटे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं -1 क्या -2 से बड़ा है क्या, समझना बात को, 2 इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही बात है, 2 किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, क्लियर। लेकिन -2 जो है वो 1 से बड़ा ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो 2 1 के बाद आता है 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन -2 के बाद क्या आ रहा है, -1, समझ रहे हो। 1 के बाद आया 2, तो 2 बड़ा है 1 से, तो -2 के बाद क्या आ रहा है, -1, इसका मतलब राइट साइड वाला बड़ा होगा ना, राइट साइड वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब -2 इज लेस देन -1। बच्चों समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और चीज है कि माइनस का कोई भी नंबर हो वो भी छोटा होगा, किससे, जीरो से भी छोटा होगा, समझ गए। वो जो माइनस का नंबर होगा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, वो किससे छोटा होगा, जीरो से भी छोटा होगा। यानी डेविल चाहे कैसा भी हो वो इन लोगों से तो छोटे ही होंगे, यानी कि पावर किस में ज्यादा है, पावर तो एंजल में ही ज्यादा है, समझ गए बात को। इसका मतलब 2 ग्रेटर देन 1, -2 इज लेस देन -1, यानी कि इनकी जो सेना है उसमें जितना बड़ा रूप लिया है उतने ही ये कम पावरफुल है। -1 जीरो के नियर है, तो इसका मतलब -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर, -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, -1, क्लियर। और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर वो तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर होते हैं ग्रेटेस्ट, तो आप बढ़ते जाओ बहुत सारे पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल नंबर कौन सा है, 0, लेकिन आपको पता है ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर अगर -1 है, ठीक है, ये याद रखना कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, -1, क्लियर। -1 सबसे बड़ा नंबर होता है नेगेटिव में, अगर आप ये देखो तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, और 0 न्यूट्रल है, लेकिन 0 भी क्या है, 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1, या फिर ये कह सकते हो 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, क्लियर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों अभी से आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये समझ में आ गई तो आप इजीली सब चीजें समझ जाओगे, क्लियर। ये डेविल और जो एंजल मैंने नाम दिया ना, इसका जो है, इसका जो कहते हैं ना, इसका जो रोल है वो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो बच्चों समझ में आ गई बात। इस तरफ कौन से हैं पॉजिटिव वाले, इस तरफ कौन से नेगेटिव वाले, और बीच में कौन है भाई साहब, 0, बीच में कौन है, 0, समझ गए बात को, क्लियर। सो हम डेफिनेशन क्या देंगे, अब ये तो रही बात, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देने की बात आती है, तो ऑल इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर कॉमा 0 and negative of natural number together make
सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ गए बच्चों बात? यानी कि 0 बीच में ओरिजिन पे, और पॉजिटिव यानी कि नेचुरल नंबर्स इस तरफ, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स दूसरी तरफ। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। सेट ऑफ इंटीजर डिनोट बाय आई और जेड, आई और जेड से इसे डिनोट करते हैं। क्लियर? और ये सेट होता है इस तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर? अंडरस्टूड? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा हम, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। चलो इजी तरीके से समझते हैं इसको। इजी तरीके से समझने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी एग्जांपल लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 सिटी हैं, 2 सिटी हमने सेलेक्ट की। कौन कौन सी? एक है, एक तरफ आप देख रहे हो मुंबई, दूसरी तरफ है श्रीनगर। मुंबई श्रीनगर सर ये तो बहुत डिस्टेंस पर है, बिल्कुल दूर दूर आप घूमकर भी आएंगे, आपको पता है। क्लियर? लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक दिन मुंबई में ट्रैफिक कितना रहता है पता है ना आपको? बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। टेम्परेचर भी काफी ज्यादा रहता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। आप सोचो जब गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर तो पढ़ा है ना आपने, टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे एक दिन ऐसा हुआ कि जो टेम्परेचर था वो कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार बताओ, 0 से ऊपर काउंट हुआ? ये देखो ये 0 है, इस 0 की लाइन से ऊपर काउंट हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। अब एक बात बताओ, दूसरी तरफ हम चलते हैं, अब ठंडी प्रदेश में आते हैं, यानी कि श्रीनगर में आते हैं। श्रीनगर में आने के बाद में ऐसा लग रहा है मैं वो क्या कहते हैं मौसम का वो बता रहा हूँ ठीक है, वेदर रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो श्रीनगर का हम टेम्परेचर नोट करते हैं। श्रीनगर का एक दिन जो टेम्परेचर था वो कैसा था? अब देखो टेम्परेचर जब भी होता है आपको पता है ना, टेम्परेचर कितना भी कम हो सकता है और कितना भी बढ़ सकता है। पता है ना आपको ये बात? 0 से भी नीचे जाता है, ठंड बढ़ती है तो क्या करते हैं? और कम, और टेम्परेचर और कम होता है। और न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे 0 से और कम चला जाता है। तो इसका मतलब 0 के उस तरफ भी एक दुनिया होती है जो किसकी होती है? नेगेटिव की होती है। यही समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है। यानी कि एक दिन श्रीनगर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बर्फ पड़ गई। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई, और अभी विंटर चल रहे हैं, वहां भी बर्फबारी चली रही है। क्लियर? तो 0 से नीचे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा टेम्परेचर? तो नीचे की ओर जो दुनिया होती है वो कौन सी होती है? वो नेगेटिव की होती है। तो वहां पर कितना हुआ? -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन +10 डिग्री एंड -10 डिग्री सेल्सियस। समझ गए बच्चों बात? एग्जाम्पल अच्छा लगा? क्लियर? नहीं आया समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। आहा, दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटीजर्स आपको बता ही दिया मैंने, ये इंटीजर्स होते हैं। रोल कैसे प्ले करते हैं इंटीजर? क्योंकि हमें सर ऐसा नहीं हो सकता था क्या, बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है, सर ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि होल नंबर से ही काम चल जाता, माइनस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम तो कभी भी जब भी बस में ट्रेवल करते हैं तो सीट नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 0 तो नहीं होते ना नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जब भी हम कहीं भी लाइन में खड़े होते हैं तो नंबर ऑफ सीट कहीं भी जो भी नंबरिंग जो होती है पॉजिटिव में होती है। ठीक है, 0 तो चलो आता है, 10 नंबर सीट है, 20 नंबर सीट है, जो भी है, तो 0 का तो रोल समझ में आता है नहीं, होल नंबर्स का रोल समझ में आता है, लेकिन इंटीजर का रोल समझ में नहीं आया। तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने टेम्परेचर का आपको एग्जांपल दिया था, टेम्परेचर के एग्जांपल से आप समझ गए होंगे ना क्यों रोल इसका इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 0 से नीचे टेम्परेचर जाता है तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ता है? जीरो लेवल से नीचे भी जाना पड़ता है। यानी जहां पे बेस लाइन होता है, जो ओरिजिन होता है, उससे कभी कभी हमें नीचे भी जाना पड़ता है, और उस नीचे की तरफ की जो पार्ट होता है, नीचे की तरफ का जो साइड होता है, उसे हम नेगेटिव साइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली साइड का अपोजिट साइड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। देखो एक ये सी लेवल है, समझ गए होंगे, ये वाटर है, वाटर सी है। ठीक है, एक पूरा सी है, सी के लेवल पर ये सी लेवल है, ये वाला जो ये सी लेवल है, इस सी लेवल के ऊपर की ओर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और नीचे 500 मीटर बिलो यहाँ पर एक फिश जो है वो तैर रही है। क्लियर? तो इसका मतलब समझ गए होंगे, 500 इस लेवल से 500 मीटर ऊपर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, और इसी सी लेवल से 500 मीटर नीचे एक फिश तैर रही है। क्लियर? तो यहां पर आप देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं, ये सी लेवल को मैं ओरिजिन मान लेता हूं, यहां पर ये सी लेवल है, ये क्या है? ओरिजिन। दिख रहा है? ठीक है, ये सी लेवल क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन से ऊपर की ओर, क्योंकि हमारा ध्यान कहां रहता है? नीचे तो बहुत कम जाते हैं, ऊपर ही देखते हैं हम, तो ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट। ये तो कौन सा पार्ट हो गया? पॉजिटिव, कि हाँ हमें ये तो उड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन 500 मीटर बिलो जो फिश जो है वो हमें नहीं दिखेगी। क्लियर? दिखता कौन है? ये। तो इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? पॉजिटिव। लेकिन जब हम अंडर वाटर गए तो हमने सी लेवल को तो ओरिजिन काउंट कर रखा था, ओरिजिन से नीचे कौन सी दुनिया आ गई? नेगेटिव। कौन सी दुनिया आ गई? नेगेटिव। तो कहने के लिए हम क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है कि 500 मीटर नीचे की ओर, नीचे की ओर का मतलब ये है,
तो हम यहाँ पर लेंगे हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सी लेवल प्लस 500 मीटर। ठीक है, ठीक है, इस सी लेवल को आपने ओरिजिन मान लिया, तो इससे ऊपर की ओर गए तो क्या हुआ, पॉजिटिव, और नीचे की ओर गए, नीचे की ओर मतलब और ज्यादा डेप्थ में गए, यानी कि और ज्यादा कम कम नियर आते रहे, तो क्या होगा, -500 मीटर। समझ गए बात को? देखो एग्जांपल समझ में आ गया, दोनों एग्जांपल से मैंने आपको समझा था, जैसे आपको बेटर लगे वैसे आप समझ गए होंगे। इंटीजर का रोल यहाँ पर ये प्ले करता है। क्लियर? कहीं भी हो, जैसे कहीं भी कोई क्वांटिटी प्लस हो रही है, ठीक है, तो वो तो हमें पता है प्लस हो रही है, लेकिन कोई भी क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है। यानी कि जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, या फिर जितना माइनस हो रहा है उतना प्लस हो रहा है। ये दुनिया किसकी है, ये इंटीजर्स की दुनिया है। समझ गए बच्चों बात को? बड़ा इजी सा गेम है, इसमें क्वेश्चन हम करेंगे, कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स, अब आते हैं हमारी मैथ्स की दुनिया में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है, फॉर एनी इंटीजर a we have a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to 0, the opposite of an integer a is minus a। यानी कि एडिटिव इनवर्स, तो कोई भी, जैसे ये 2 है, क्लियर, इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो +2 है बच्चों। किसी का अगर किसी की लेफ्ट साइड में अगर कोई साइन ना हो तो प्लस का ही काउंट किया जाता है, याद रखना ये बात, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आए हो 2 अगर कहीं लिखा है तो 2 प्लस का ही काउंट करते हो, याद है ना ये बात, क्यों 2 को आप 2 ही लेते हो, ठीक है, 3 को आप 3 लेते हो, 4 को 4 ही लेते हो, तो ये भी प्लस का ही काउंट होगा। समझ गए बात को? चलिए अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो 2 का एडिटिव इनवर्स, तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यही एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज +2। अंडरस्टूड? समझ गए? सो फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड किया जाए तो रिजल्ट कितना आता है बच्चों, 0 आता है। ये बात आपको याद रखनी है, यस और नो? a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a प्लस a इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी कि a का उसके एडिटिव इनवर्स के साथ सम किया 0, माइनस a का उसके एडिटिव इनवर्स के साथ सम किया 0। क्लियर? एडिटिव इनवर्स ये बात याद रखना है, एडिटिव इनवर्स का मतलब प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं -7 का एडिटिव इनवर्स बताओ, -7 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, +7। ठीक है, माइनस a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a। क्लियर? और प्लस y का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस y का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +y। क्लियर? -196 इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, +196। क्लियर? और प्लस का होगा तो माइनस, यानी ये दोनों ही। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0, ये बात याद रखनी है। सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, यानी उसका एडिटिव इनवर्स, उसका जो है सम क्या होता है, 0। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। क्लियर? सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, अभी अभी याद करो, नंबर लाइन देखी थी आपने, नंबर लाइन देखी थी, आप समझ जाओगे। पॉजिटिव वाली साइड में ये कौन है, ये भैया आपने वो हैं एंजल्स, याद आया? ठीक है, ये एंजल्स हैं, ये अपने मित्र हैं। ठीक है, आप एंजल्स हो डेविल हो ठीक है, तो यहाँ पर सेट i प्लस, ये i प्लस का मतलब क्या है, i यानी कि इंटीजर, कौन से वाले, प्लस यानी पॉजिटिव वाले। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या होता है, साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4। सर ये तो नेचुरल नंबर होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब i प्लस इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब i यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, ये बात याद रखनी है। क्लियर? तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्लियरली सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ये रहा। अब यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर्स आर सिनोनिम्स, बिल्कुल एक दूसरे के सेम ही है, ठीक है, सिमिलर ही है, तो क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें माइनस लग जाता है। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? यानी कि i माइनस, ये माइनस यहाँ लगेगा, और यहाँ पर -1 -2 -3 इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नॉट नॉन नेगेटिव ओनली नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? यानी यहाँ पर कौन से इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब बारी आती है बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन काउंट होते हैं, 0 काउंट होता है और पॉजिटिव नंबर्स काउंट होते हैं। सर बात समझ में नहीं आई, एक कंफ्यूजन हो रहा है, किस बात का, कि सर आपने बताया 0 1 2 3 4, ये समझ में आ गया,
सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर। सर इनको पॉजिटिव भी तो कह सकते थे, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ गया हो, सर ये पॉजिटिव भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको पहले ही बताया था जीरो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना वो एंजल की टीम में ना वो डेविल की टीम में, इसका मतलब जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं होते, जो नेगेटिव नहीं होते। तो जो नेगेटिव नहीं होते वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव वाले। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव के बारे में भी तो कहाँ लिखा है? तो पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव तो हो गए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव भी नहीं लिखा, इसलिए इसमें काउंट कर दिया, जीरो को भी काउंट कर दिया। तो समझ में आ गई बात? तो जीरो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है। तो 0 1 2 3 4 इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये बात याद रखनी है बच्चों हमेशा। क्लियर? अब इसको हम नंबर लाइन से समझ लेते हैं। तो देखो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये बीच में है जीरो ओरिजिन। क्लियर? और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3। क्लियर? तो ये तो सेट किसका हो गया? नेगेटिव इंटीजर्स का। क्लियर? और ये सेट किसका हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स का। और 0 1 2 3 4 ये मिलकर क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये किसका सेट हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर जो है पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सबके आगे माइनस लग जाएगा। होल नंबर्स यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसका सिनोनिम कुछ दे सकते हैं क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जो शक्ल है वो मिल रही है किससे? होल नंबर के सेट से, होल नंबर के सेट से। तो इसका मतलब ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? होल नंबर्स। तो अगर कभी भूल जाओ ना आप कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, बस इतना याद रखो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये रहा, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। क्लियर? ये पहले से ही मेंशन है इसमें, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? होल नंबर याद आया? होल नंबर, होल नंबर में अपन ने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये पढ़ा था, याद आ गया? ठीक है ना? तो यहाँ पर ही वही एप्लीकेबल होगा। अच्छा एक बात बताओ, वहां पर किस किस के लिए होल नंबर वाले लेक्चर में हमने किस किस के लिए एप्लीकेबल करवाया था? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए करवाया था, नहीं करवाया था? और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये डिवीजन पे और सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझ जाओगे, इंटीजर है तो जब वह पॉजिटिव वालों में नहीं हुआ तो फिर नेगेटिव वालों में ये कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है दो इंटीजर्स का सम, ठीक है, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, ठीक है, ए बी सी आर इंटीजर्स, तो दो इंटीजर्स का सम, दो इंटीजर्स को ऐड करने पे हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर? दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको इंटीजर ही मिलेगा, जैसे कि 2 × 3 = 6, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। क्लियर? और अच्छा ये पहले मल्टीप्लाई वाला लिया, 2 + 3 = 5, तो इंटीजर इंटीजर इंटीजर। समझ गए? माइनस वालों का खेल अभी आपको समझ में आएगा, इसका भी बताता हूँ आपको, चलो नहीं समझ में आया तो -2 × 3 = होता -6। क्लियर? और 2 - 3 = होता -1। क्या ये माइनस का है? ठीक है तो इंटीजर ही ना, नेगेटिव वाले भी इंटीजर ही होते हैं। क्लियर? चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है किन किन पे अप्लाई होती है? तीन इंटीजर्स पे अप्लाई होती है, ए बी और सी पे। तो अगर ए बी सी, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, ए बी सी क्या है? 3 इंटीजर्स हैं, तो a + b + c = a + b + c। अब यहाँ पर देखो वही वाला खेल है, 3 प्लस यानी -3 ले लेते हैं, +2 + 3 = -3 + 2 + 3। क्लियर? रिजल्ट देखते हो दोनों का सेम आता ही नहीं आता। -3 और ये क्या बन जाएगा? +5, और ये क्या बन जाएगा? -2 + 3। कितना आएगा यहाँ पर? ये जो है -3 + 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है -3 + 2, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट बना है -3 + 2 + 3, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है बच्चों ये। ठीक है, 2 + 3 = 5 हो गया, 5 - 3 = 2 आएगा, और इधर यहाँ पर कितना आएगा? 3 - 2, ये -1 आएगा यहाँ पे, तो 3 - 1 कितना हुआ? 2। क्लियर? -3 + 2 कितना हो गया? 1। ठीक है, -3 + 2 = -1, और ये +3 करते कितना आएगा? 2, तो 2 = 2। देख लो यहाँ पे
क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। और अगला क्या है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी कि a को अगर आप दो इंटीजर के मल्टीप्लीकेशन के बाद में उन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट टू इंटीजर के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करने पे, थर्ड इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा उसके इक्वल होगा। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों रिजल्ट सेम आएगा और वो इंटीजर ही होगा। क्लियर। इसके अलावा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। समझ गए बात को। अच्छा, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा होल नंबर्स में होती है, इसमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है। वो होल नंबर में पढ़ लिया है तो जब मल्टीप्लाई तो करने के लिए, वो मल्टीप्लाई करने का कॉमन लेने का मेथड है, ठीक है, तो उसको आप इंटीजर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये तो आप सभी जानते हैं। क्लियर। इसके बाद में एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये अभी मैंने आपको बताया था। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यानी कि अगर किसी इंटीजर का उसके एडिटिव इनवर्स के साथ सम किया जाए, एडिशन किया जाए, तो रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। तो -2 + 2 इक्वल टू 0, -3 + 3 इक्वल टू 0, +5 - 5 इक्वल टू 0। समझ गए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, a अगर कोई इंटीजर है, a इज इंटीजर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इज इक्वल टू 1/a, बस 1 हो जाएगा वो। क्लियर, यानी 1 के अपॉन में आ जाएगा वो नंबर, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a इज इक्वल टू a, या फिर ये कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ a इज इक्वल टू 1/a, और रेसिप्रोकल ऑफ 1/a इज इक्वल टू a, यानी कि अगर a है तो 1 के अपॉन में चला जाएगा, और 1/a है तो a ऊपर चला जाएगा। समझ गए बच्चों बात को। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कहानी। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई इंटीजर a है, एनी इंटीजर इज a, इफ a इज मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने का मतलब है ये a जो है, यानी ये इंटीजर जो है, इस ऊपर वाले इंटीजर को पूरी बार डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने पे कितना रिजल्ट आता है, 1 ही आता है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, यानी कि इंटीजर उसका इसका जो रेसिप्रोकल है उसका मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। समझ गए बच्चों बात। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंटीजर पढ़ रहे हो तो ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बच्चे कई बार सेटिस्फाई नहीं हो पाते, पर फिर भी हमारा फर्ज है कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर जो है कंसेप्ट जो है वो तो बताना ही है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, ठीक है। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज एन इंटीजर, बिल्कुल साहब हमें पता है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे आपको इंटीजर मिलता है, सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज एन इंटीजर, कौन सा इंटीजर होता है ये भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, देखना ध्यान से, -1 -2, ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, प्लस। क्लियर, प्लस कर रहे हो तो इस केस में क्या होगा, दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, और क्या आ जाएगा रिजल्ट, ऐड कर देना दोनों को, बस, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज एन पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। क्लियर, और सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज एन, यहाँ आएगा नेगेटिव इंटीजर, क्लियर, और यहाँ आएगा पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए बच्चों बात। तो सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज एन नेगेटिव इंटीजर, और प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज एन पॉजिटिव इंटीजर। सो +1 इंटू +2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज एन पॉजिटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों ये बात याद रखना। इसका मतलब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि दो नेगेटिव हैं,
उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस, लिख सकता हूं ना ऐसा। माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट किसका बनेगा, पॉजिटिव, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। ये बात याद रखना, हमेशा याद रखनी है, क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यहां पर देखो कहानी, नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी ये नेगेटिव इंटीजर और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो रिजल्ट कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव ही आने वाला है, समझ गए, ठीक है। -1 इंटू +2 इज इक्वल टू -2। देखो कैसे किया, 2 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बन जाए कितना हो गया 2, क्लियर। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, समझ गए बात को। ये दोनों अगर ये दोनों समझ में आ गए आपको, तो आप कोई भी रूल हो इजीली कर सकते हो, कोई भी रूल हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। तो बच्चों ये दो रूल आपको हमेशा याद रखने हैं कि मल्टीप्लीकेशन में अगर माइनस इंटू माइनस है दोनों, अब यहां देखो इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस। अब इसको देखो अपने एंजल और डेविल वाले से रिलेट करते हैं, किस तरह से, दो डेविल्स हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव वाले कौन होते हैं, डेविल्स ही होते हैं। दो डेविल्स जब आपस में लड़ने लगेंगे तो डेविल्स हारेंगे और जीतेगा कौन, भैया जीतेगा एंजल इस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यानी कि अगर ये लड़ रहे हैं तो जीतेगा कौन, पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, समझ गए। और यहां पर अगर एक एंजल लड़ रहा है और एक डेविल लड़ रहा है, तो ये तो है डेविल, ये है एंजल, तो रिजल्ट कैसा आएगा, माइनस का होगा, समझ गए बात को। ये बात जिसने पकड़ ली ना उसके लिए पूरा इंटीजर जो है और साइन कन्वेंशन बहुत इजी हो जाने वाला है बच्चों, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस, क्लियर, समझ गए बात को। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्लियर। ये दोनों समझ में आ गए, आगे बढ़े, ठीक है। तो याद रखोगे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू वो भी माइनस होता है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रूल्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें जल्दी से पढ़ते हैं। सम ऑफ इंटीजर एंड इट एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ये 3 बार पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंटीजर है और उसका एडिटिव इनवर्स है, उसका जो है सम क्या होता है, 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बच्चों, याद आया। रेसिप्रोकल, किसी इंटीजर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 1, ठीक है, ये हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक डिस्टेंस जो है वो तय की जाती है ओरिजिन से उस पॉइंट तक, क्लियर। यहाँ यानी कि यहाँ से समझ लो आप, मान लो मैं यहाँ 0 पे खड़ा हूँ, ये जो मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट पे वो कौन सा है, 0। तो 0 के अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो इस तरफ क्या लगेगा, नेगेटिव, और 0 के मैं इस तरफ जाता हूँ तो ऐसा दिखेगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव को एक साइड रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से 5 मीटर चलता हूँ, ठीक है, 5 मीटर मैंने वॉक किया और 5 मीटर मैंने इस तरफ वॉक किया, ठीक है। तो एक बात बताओ, दोनों तरफ जो मैं वॉक कर रहा हूँ, दोनों ही डिस्टेंस, यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस और यहाँ से उस दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, इक्वल भी होंगी और पॉजिटिव भी होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्या कभी ऐसा आपने सुना है कहते हुए कि भाई मैं कोटा से जयपुर गया तो मैं -250 किलोमीटर चला, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना ऐसा। तो -250 किलोमीटर थोड़ी चलते हो आप क्या कहते हो, हमने 250 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, क्लियर। यहां से मान लो कोई बहुत दूर कोई गांव है, ठीक है, एक किला है बहुत फेमस है, फोर्ट है वहां पे, पाटन महल बहुत ज्यादा फेमस है। तो पाटन महल में अगर आप यहाँ से डिस्टेंस देखोगे वहां की, तो वहां की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से अगर 350 किलोमीटर है तो आप इसे नेगेटिव नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, हम पॉजिटिव ही जा रहे हैं। चाहे आप यहाँ से उस यानी कि यहाँ से आप अगर इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप अगर नॉर्थ साइड में जा रहे हो, ठीक है, नॉर्थ साइड में या वेस्ट साइड में, जहां भी जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसका अपोजिट डायरेक्शन भी जाओगे तो भी वो डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और वही नंबर से इसमें इंटीजर में भी होता है, नंबर्स में, कि 0 से 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये 1 2 3 एंड 4, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर समझना, 0 से यहाँ पर कोई बालक खड़ा हुआ है, ठीक है,
और इसको जाना है इस तरफ, तो ये इस तरफ चलेगा तो क्या होगा, चाहे ये इस तरफ जाए या फिर उस तरफ जाए, जो डिस्टेंस जो मेजर होगी, ठीक है, मान लो ये -5 पे आके खड़ा हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर इसकी पोजीशन है, ठीक है, ये यहाँ पर इस समय, और कुछ देर बाद फिर ये घूमता हुआ यहाँ पर आ गया +5 पर, यहाँ पर आ गया, क्लियर। तो यानी यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट से कितना डिस्टेंस चला वो, 5 यूनिट। अब यूनिट जो भी हो, मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, क्लियर, 5 यूनिट चला। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 5 यूनिट ही होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब चाहे वो कहीं पर भी गया हो, डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है, क्लियर। तो इसका मतलब जहां से भी जिस तरफ गया है डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव मेजर होती है हमेशा, पता है ना आपको ये बात। वही बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू का गेम है। तो -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, यहाँ पर देखो, ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आपको गिवन है ऑलरेडी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, पॉजिटिव वाला है। अब देखो नंबर लाइन में जब आप 5 पे गए थे, जब आप जिस समय 5 पर गए थे, यहाँ पर 0 से 5 पर, वो पर्सन जब 0 से 5 पर गया तो 5 यूनिट का डिस्टेंस हुआ, वो भी पॉजिटिव था। और -5 पर गया तो वो भी कैसा था, 5 था, और यहाँ से भी 5 था, दोनों तरफ से सेम था ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, इसको मॉड भी बोलते हैं, मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, क्लियर। इसके आगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू 5, ये वो डिस्टेंस ही है, ये जो 5 है ना, ये 5 यूनिट है दरअसल, यानी कि ये कह सकता हूँ ये डिस्टेंस है जो कि ओरिजिन से चली गई है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस ही है, ठीक है, जो कि चली गई है। समझ गए बच्चों बात को, अब इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है ना। तो -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या बनेगा, +5। कुल मिला के बात ये है कि अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी तो हमेशा क्या निकलेगा, देखो दोनों ही केस में क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ गए बच्चों बात को। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का गेम समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में आते हैं। इसमें यहाँ पर आपको पहला रूल दिया हुआ है, व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद लाइक साइंस। समझना, लाइक साइन, अगर आपको लाइक साइन मिलते हैं, लाइक साइन का मतलब मैं दोनों ही केस बता देता हूं, या तो दोनों ही क्या हों, प्लस के हों, या दोनों ही क्या हों, माइनस के हों, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। बिल्कुल साफ समझ में आ गया। एड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड प्लेस द कॉमन साइन बिफोर द सम। क्या बताया उसने, एड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड प्लेस द कॉमन साइन बिफोर द सम, यानी कि उन दोनों में जो कॉमन साइन है उस दोनों को ही प्लेस कर दो। तो क्या करना है, अगर एडिशन हो रहा है दो सेम साइन के नंबर्स का, तो उस केस में क्या करेंगे हम दोनों में ही, अब यहाँ पर समझ लो ये +2 है +5 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, और साइन कॉमन, दोनों का साइन क्या है, प्लस, तो +7 आ गया। समझ गए बात को। अगर -2 है -5 है, समझ गए, -2 है -5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी इनकी, -2 की तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 2, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, साइन किसका आएगा, कॉमन साइन आएगा। कॉमन साइन क्या है, माइनस और माइनस, ये आ गया। क्लियर, समझ गए बात को, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ इसको, नेक्स्ट जब है व्हेन एडिंग इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन, जब दोनों साइन क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो जाएं, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, तब उनकी डिफरेंट जो है उनका डिफरेंस फाइंड करना है, किनका, एब्सोल्यूट वैल्यूज का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। और साइन किसका देना है, लार्जर इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन किसका लेना है बच्चों, लार्जर इंटीजर का। देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे +2 में ऐड करना है -5 को, तो एक तो है प्लस का, एक है माइनस का, अपोजिट साइन हो गए, दोनों कौन से साइन हो गए, अपोजिट साइन, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो आप क्या करो, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो 5 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, 5 - 2 कितना हो गया, 3, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, और बाद में साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का, यानी लार्जर इंटीजर का साइन लगेगा। तो इन दोनों में लार्जर इंटीजर कौन सा है, 5 लार्जर इंटीजर है, 5 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर क्या क्या लग गया, माइनस। समझ गए बात को। इसका मतलब ये है, या तो प्लस अगर माइनस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है माइनस के साथ, तो इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर।
साइन किसका आएगा, ग्रेटर, क्लियर, सब्ट्रैक्ट होगा और ग्रेटर का साइन आ जाएगा। इसके बाद में अगर एक माइनस का और दूसरा प्लस का हो तो भी क्या होगा, तो भी सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर का आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको एक साथ हम करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When subtracting two integers, अभी subtract वाला आ गया, क्लियर, subtracting two integers change the sign of the second number which is being subtracted and follow the rules of addition। यानी कि आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है और जो एडिशन वाले रूल है वही फॉलो कर देने। कैसे, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर है साइन, अंदर वाले को बाहर ले आओ, यानी -7 माइनस +4, क्लियर, तो प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसको इजी कर लेते हैं। इजी कैसे करना है बच्चों, आपको पता है ना, ब्रैकेट, मैंने आपको पहले ही बताया था होल नंबर्स में कि ब्रैकेट के बाहर जो बैठा रहता है वो मेहमान होता है, और वो ब्रैकेट में घुसने के बाद क्या बन जाता है, वो मेहमान सबसे मिलता है, मिलने का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पता है ना आपको ये बात। तो अगर ये -+4 है, समझ रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना -7 +4, एक बात याद रखना, लेफ्ट से राइट में घुसता है ये, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा, माइनस से उस तरफ नहीं जाएगा। ये आप गलती कभी मत करना कि -7 से भी मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को प्लस से भी, लेफ्ट साइड में जो है वो ही काउंट होगा इसके साथ, क्लियर। अगर 7 के राइट साइड में तो राइट साइड वाला इसके कोई काम का नहीं है, ये जो माइनस है किसके काम का है, इस +4 के ही काम का है। इसका मतलब ये जो मेहमान है इस घर में जा सकता है, इसके पास कौन आएगा, इसके साथ जो है यहाँ पर जो भी होगा प्लस माइनस वो ही इसके साथ जाएगा। तो साइन जो है लेफ्ट साइड से ही काउंट किया जाता है बच्चों, ये बात याद रखनी है, क्लियर। तो माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, क्लियर। और ये क्या बन जाएगा, -4, ठीक है, और ये क्या है, -7, समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखो एक माइनस का दूसरा भी माइनस का है, क्लियर, एक किसका हो गया माइनस का, दूसरा भी किसका हो गया माइनस का, दोनों जब माइनस के हो जाएं तो रिजल्ट कैसा देना है आपको, लाइक साइन हो गए कि नहीं हो गए, दोनों के लाइक साइन हो गए। अब दोनों के बीच में साइन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये माइनस है 4 का और ये माइनस है 7 का, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो हम क्या ले लेंगे इसमें, यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 11, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लस साइन, क्लियर। जब साइन कुछ भी नहीं होता तो प्लस ही लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया -11। समझ गए बच्चों बात को, क्लियर। तो ये देखो रिजल्ट यही आया कि नहीं आया, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइन इंटीजर नंबर्स, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ देख लो प्लस का 2 है, -3 है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू +2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, +6 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यानी कि प्लस के नंबर को अगर डिवाइड किया जाए माइनस से तो भी रिजल्ट क्या आता है, माइनस, या फिर अगर माइनस के नंबर को डिवाइड किया जाए प्लस के नंबर से तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस, और माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के नंबर से तो भी रिजल्ट क्या आता है, माइनस, क्लियर। और अगर दोनों सेम हो तो माइनस इंटू माइनस, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था, इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस, क्लियर। इफ बोथ इंटीजर्स हैव सेम साइन देन रिजल्ट इज नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर सेम साइन देन रिजल्ट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लगाओ -6 डिवाइड बाय -3 तो ये बन जाएगा +2, ठीक है, और +2 इंटू +3 इज इक्वल टू +6, क्लियर। समझ गए बात को। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ली है तो यहाँ पर आप समझ जाओगे, क्योंकि अब मैं इसको बताने वाला हूँ अपने तरीके से, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे साइन कन्वेंशन को, ठीक है। साइन कन्वेंशन, भैया साइन कन्वेंशन है क्या, तो यहाँ पर आप देख लो। सबसे पहले तो बहुत छोटा रूल जो कि इंपॉर्टेंट है, माइनस इंटू प्लस, ठीक है, ये याद रखना, इज इक्वल टू माइनस, बस इतना याद रखो। माइनस नंबर कैसा भी हो, नंबर इसमें नंबर का कोई रोल नहीं है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। यानी कि मिलने का मतलब अगर एंजल और डेविल मिलेंगे तो डेविल ही जीतेगा, एंजल नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि डेविल बात बात अपनी सेना को लेकर आता है, एंजल सोचता है मैं अकेला ही लड़ूंगा, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हो गया, क्लियर। इसके बाद अगला जो है वो बनेगा प्लस इंटू माइनस, वो भी क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है आपको, क्लियर, समझ गए बात को। नेक्स्ट, अब इसी का जो अपोजिट है वो है माइनस डिवाइड बाय प्लस, देन रिजल्ट इज माइनस। माइनस के नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाए तो कैसा आएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और प्लस को भी अगर डिवाइड किया जाए माइनस से तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। बात समझ गए, क्लियर। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन वाला पॉइंट तो नहीं रहा ना, क्लियर। अब बात आती है, तो ये बात समझ गए ना, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है।
प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। इन चारों में रिजल्ट देख लो, अपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। अब बात करते हैं आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पर माइनस के नंबर, अच्छा एक बात और, माइनस के नंबर को अगर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट प्लस आता है बच्चों, ये बात याद रखना, क्लियर। क्योंकि जब दो डेविल्स भिड़ जाएंगे तो जीतेगा कौन, एंजल ही जीतेगा, क्लियर। ये मैंने आपको अभी बताया था, माइनस इंटू डिवाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये भी कैसा होता है, प्लस ही होगा, क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर माइनस अगर प्लस हो रहा है माइनस के साथ तो रिजल्ट कैसा आएगा, तो यहाँ पर देखो अब आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस इसके साथ, ठीक है, ये प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो दोनों क्या हो गए, माइनस के हो गए, दोनों माइनस के हो गए, इसका मतलब ऐड तो होंगे, क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और साइन कैसा आएगा, माइनस का, समझ गए, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर माइनस का नंबर माइनस हो रहा है, माइनस यानी कि दो माइनस के नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, समझना, ये माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। इसका मतलब एक तो हो गया माइनस का, दूसरा किसका बन गया, अब नया प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, इसका मतलब क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, और अंदर क्या रह जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर। अब यहां पर ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर, यानी एक अपोजिट साइन में जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, समझना, अपोजिट साइन में जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अगर आप अपोजिट साइन में एडिशन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर का आएगा, क्लियर। अगला प्लस का नंबर है, ठीक है, माइनस हो रहा है प्लस के साथ, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो बच्चों ये माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, माइनस ही बनेगा, तो भी क्या होना है, सब्ट्रैक्ट ही होना है, सेम बनेगा यहाँ पर, तो भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन किसका लगेगा, साइन ऑफ ग्रेटर, क्लियर, समझ गए। एडिशन वाला बाकी आपको पता ही है, माइनस का नंबर प्लस होगा माइनस के नंबर के साथ, तो वो क्या बनाएगा, वो बना देगा, सिंपल सी बात है, ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये दोनों रूल सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, वैसे सेम ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको, अच्छा यहाँ पर प्लस लेना है अपने को, ठीक है, अब यहाँ पर ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा सेम दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, माइनस का नंबर अगर प्लस हो रहा है प्लस के नंबर के साथ, इस केस में क्या होगा, अपोजिट हो गए ना, यहाँ पर क्या हो गए, अपोजिट साइन हो गए, क्लियर, अपोजिट साइन ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इस केस में भी सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट ही होंगे, और आपको क्या करना है, साइन लगाना है ग्रेटर का, ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर, समझ गए बात को, क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन है, देखो सब में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, क्लियर, प्लस और माइनस ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और साइन ग्रेटर का आता है ऐड होने पे, ठीक है, क्लियर है बात। ये सभी रूल समझ में आ गए, इनमें सबसे टॉप मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, क्लियर, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ये रूल साइन कन्वेंशन पूरा समझ में आ गया, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली बात है नहीं, इसमें जब वो एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी कर लेते हैं यहीं पे हम, अच्छा -7 में हमें ऐड करना है माइनस का 3, अब यहाँ पर चेक करो, देखो मेरा जो हिसाब कहता है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये सब मुझे आ गया, क्लियर, या फिर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये होगा मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, तो -7 और ये क्या बना, प्लस माइनस माइनस -3, यहाँ पर दोनों सेम साइन हो गए, नहीं हो गए, दोनों क्या हो गए, सेम साइन, सेम साइन का मतलब दोनों, यानी कि भैया ये भी डेविल है और ये भी डेविल है, डेविल डेविल अगर मिलेंगे तो क्या होगा, डेविल डेविल मिलेंगे, अब यहाँ पर डेविल डेविल मिल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जुड़ जाएंगे, यानी कि मिलेंगे, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जीतेगा तो कौन, एंजल ही, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 7 और 3 कितना हो गया, 10, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, समझ गए। अगर यहाँ पर होता +7
माइनस माइनस का 3, अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर ले लेते हैं माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 7 और ये क्या बन गया प्लस 3, दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो दोनों ही एंजल हैं, इसका मतलब प्लस का 10 आएगा रिजल्ट। समझ गए बात को। अगर यहाँ पर होता -3 और यहाँ पर होता प्लस या +3 और यहाँ पर होता माइनस का 7, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक तो हो गया प्लस का, एक हो गया -7 बन गया। देखो अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, याद रखना। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और अपोजिट साइन मिल जाए कहीं भी तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 3 का कितना बचा 4, कितना आ गया 4, ठीक है। अब साइन किसका आएगा, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, तो बड़ा नंबर कौन सा है 7, 7 के आगे साइन किसका है माइनस का। समझ गए, ठीक है, बाद में चेक कर लें 7 के आगे साइन किसका है माइनस का। क्लियर। अच्छा अगर यहाँ पर होता +3, ठीक है, माइनस +7, अब रिजल्ट क्या बनता, तो ये भी डायरेक्टली माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है माइनस ही होता है, तो +3 -7 इज इक्वल टू, अब रिजल्ट क्या आता है देखो +3 -7 इज -4, तो ये भी क्या होता है -4। समझ गए बात को। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर यहाँ पे तो साइन प्लस था, क्वेश्चन में तो साइन प्लस था, माइनस कैसे हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है -3 माइनस +7 ये लिया था हमने, तो यहाँ पर जो माइनस इंटू प्लस तो आपने माइनस कर दिया, लेकिन साइन तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर का आना चाहिए, यानी प्लस ही आना चाहिए। ये कैसे हुआ, तो ये बच्चों देखो यहाँ पर हुआ माइनस, जब प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना माइनस, यानी अब जो है क्वेश्चन चेंज हो गया, क्योंकि अब क्या बन गया -3 +3 -7 बन चुका है, और रिजल्ट अब किस पे डिपेंड होगा, अब इन दोनों के साइन पे डिपेंड होगा रिजल्ट। ठीक है, ये तो पता सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट होगी कितना गया 4, साइन पे डिपेंड होगा, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, जो कि कौन है 7। समझ गए बात को, क्लियर। अब इतना मैंने आपको समझा दिया, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है, बाहर वाले साइन से अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों जो हूं, ठीक है, दोनों अपोजिट साइन, ठीक है, तो याद रखना बस अपोजिट साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपोजिट साइन हूं तो करो सब्ट्रैक्ट, तो करो सब्ट्रैक्ट। अपोजिट साइन में क्या करना है सब्ट्रैक्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस में बता रहा हूं, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर क्या लगना है, अपोजिट साइन में तो भी माइनस ही आना है, ठीक है। अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी क्या आना है माइनस आना है। समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर के राउंड की ओर। अब क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह से है, इवेल्युएट -48 डिवाइड बाय 12, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है -48 डिवाइड बाय 12, तो -48 को हमें डिवाइड करना है प्लस के 12 से, क्योंकि 12 के आगे कोई साइन नहीं है तो हम किसका लेंगे, इसको प्लस का ही लेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल सा आप कर दो डिवाइड, जैसा कि आप करते हो। 48 में आपने किया डिवाइड 12 का, सर हमें पता है कि 48 में जो है 12 का डिवाइड कितने टाइम जाता है 4 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम जाता है 4 टाइम्स, 12 4 जा होता है 48 और रिमाइंडर कितना आ जाता है 0, ठीक है। यहाँ पर हमें ये तो पता है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट क्या आने वाला है 4 आने वाला है। अब शर्त ये है कि रिजल्ट प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, यहाँ पर ग्रेटर का साइन कभी नहीं आएगा। बच्चों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक बात याद रखनी है आपको कि ग्रेटर और स्मॉलर का साइन यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर अगर सेम साइन है तो उसका, अगर सेम साइन है तो माइनस इंटू माइनस है तो प्लस आएगा, और प्लस इंटू प्लस है तो भी प्लस आएगा। इसका मतलब ये है, और अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव ही आएगा हमेशा, क्योंकि एक एंजल एक डेविल भिड़ेंगे तो हमेशा माइनस आना है। तो इसका मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 4। ये बन गया आपका आंसर। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार हमें किसको डिवाइड करना है, माइनस के 96 को डिवाइड करना है माइनस के 16 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल डिवीजन कर देते हैं। क्या करना है, 96 में डिवाइड कर दो 16 से। क्लियर, 16। अब यहाँ पर देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सर हमें तो आ ही नहीं रहा है, हम क्या करें। तो यहाँ पर देखो 16 का डिवाइड करो 96 में, कितने टाइम जाएगा 6 6 या 36 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 टाइम्स जाना चाहिए, 6 और 16 6 या 96 ही होता है, ठीक है। कितना आ गया 0। कितना आया बच्चों रिजल्ट 6 टाइम्स, ठीक है। अब साइन की बात आती है, तो यहाँ पर हम सिर्फ डिवाइड नहीं खेल रहे हैं, हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन सीखना है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखो, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी क्या है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों डेविल हैं, डेविल दोनों भिड़े तो क्या होगा, तो कौन जीतेगा, एंजल जीतेगा। लेकिन एंजल यहाँ पर जीतेगा तो इसका मतलब प्लस आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर अपोजिट साइन भिड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है
माइनस माइनस पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी प्लस इंटू प्लस क्या देगा, प्लस ही देगा। समझ गए बात को, ये हो गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पेयर ऑफ नंबर डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट इक्वल टू 36? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसका की प्रोडक्ट 36 के इक्वल नहीं है? यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिनमें दोनों पेयर में जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से प्लस 36 नहीं बन रहा है। कौन सा नहीं बन रहा है? प्लस 36 नहीं बन रहा है। तो हम जरा ए को देख लेते हैं। -4 इंटू -9 बच्चों को क्या देगा? ये प्लस 36 देगा, नहीं देगा? क्योंकि -4 है, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? प्लस, और 4 9 से कितना हो गया? 36। क्लियर। यहाँ पर -1 इंटू 36 प्लस का 36 है, देखो ध्यान से, 36 किसका है? प्लस का है। तो जब -1 प्लस के 36 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस। प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस ही होता है। तो 36 बन जाए 36 माइनस 36। इसका मतलब ये है कि ये वो पेयर है जिसमें प्रोडक्ट करने पे, इन दोनों पेयर के दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे प्लस 36 नहीं आ रहा है, बल्कि कितना आ रहा है? -36 आ रहा है। चलो बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो -1 इंटू -36 बच्चों ये कितना देगा? ये प्लस का 36 देगा। और 3 इंटू 12 ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वैसे ही 36 देंगे। जो नहीं दे रहा है, विच डज नॉट हैव, जिनके पास नहीं है, किनके पास नहीं है प्लस 36 प्रोडक्ट? इनके पास नहीं है। ऑप्शन बी -1, 36 इज करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों बात? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आते ही तो दिमाग में बच्चों की कल वाली प्रॉपर्टी याद आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ मैं समझ गया आपको। ठीक है, तो -115 इंटू 8 करना है। ठीक है, इंटू 8 करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखना, ये माइनस का है, ठीक है, ये प्लस का है, करेक्ट है। 8 किसका है? प्लस का है ना, प्लस का 8, जिसका कि कोई साइन नहीं है बच्चों, प्लस ही लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये तो कंफर्म हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, रिजल्ट किसका आना है? माइनस का आना है, ये बात ध्यान रखना। तो इस माइनस को रख दो साइड में, इस माइनस को क्या कर दो? साइड में कर दो, क्योंकि ये 115 माइनस का है, ये 8 प्लस का है। प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? माइनस। अब 115 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। 115 इंटू, डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से करें। ठीक है, 8 को क्या लिखते हैं कई लोग? 10 - 2। सही है कि नहीं है? देखो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा ही किया, -115 0 10 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस क्या है? 115 इंटू 2 कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? ये बनेगा 230। सही है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 11 में 2 गया 9, 920। ठीक है, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये रिजल्ट किसका है? देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है, उसको छोड़ दो, उसको कुछ भी यूज नहीं करना, वो लास्ट में जाएगा। ब्रैकेट के बाहर चला गया वो। 1150 माइनस 230, एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ये कर दिया सब्ट्रैक्ट। क्लियर। और ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा, तो ये आएगा प्लस का साइन। समझ गए बात को? तो इसका मतलब +920 आएगा। क्लियर। अब ये माइनस प्लस से भिड़ेगा तो -920, यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं सर हम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको तरीका बताया कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए 9 इंटू -3 इंटू -6। क्लियर। तो बच्चों पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर कौन है? प्लस का 9 है और इंटू है माइनस का 3। चलिए जल्दी से इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 6 बाहर है तो पहले +9 इंटू -3 कितना देगा? माइनस का 27 आएगा कि नहीं आएगा? जरा देख लो जरा, यही बनेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। और फिर बाहर कौन है? इंटू माइनस का 6, तो माइनस इंटू माइनस बनेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। क्लियर। 6 7 जा 42, कैरी गया 4, और यहाँ पर 6 2 12। ठीक है, 162। क्लियर। ये आ गया आपका आंसर। समझ गए बच्चों बात? ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। when a negative integer subtracted from another negative integer, the sign of result, यानी कि अगर नेगेटिव इंटीजर को ठीक है सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को अगर नेगेटिव में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट कैसा आता है? तो बच्चों आपको मैंने बताया था, ये माइनस जब इस माइनस के पास जाएगा तो -1 आएगा माइनस का, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? प्लस का, पॉजिटिव। और एक प्लस का एक माइनस का है, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में ये तो रह जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये कह रहा है रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों आपको पता है सब्ट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन
साइन किसका आता है आपको पता है ना, ग्रेटर का, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर का साइन आता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव ये भी नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव कैसे कह सकते हैं हम, कभी नेगेटिव नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर, बिल्कुल सही है। जैसा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर कि कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे कि -1 माइनस +2 या फिर -2, तो कितना हो जाएगा, -1 + 2 = 1। और अगर मैं ऐसा लिख दूं -2 माइनस -1, क्लियर, तो फिर रिजल्ट कितना आएगा, -1, तो रिजल्ट कितना आएगा -2, और ये माइनस इंटू माइनस कितना बना +1, तो ये कितना आ रहा है -1। देखो दोनों में फर्क आ रहा है नहीं आ रहा, इधर ग्रेटर का साइन आ रहा है, इधर एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, समझ गए बात को, तो ये डिफरेंस है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, -4 -5 -4 -3 -2 -1 मल्टीप्लाई में प्लस इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 2 3 4 5। सही बताओ आप मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे नहीं करोगे, इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन को नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो सबके बिटवीन में साइन क्या है, इंटू 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 इंटू, और ये यहाँ तक आ गया 0, तो यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये सेपरेट हो गया, और बीच में क्या आ रहा है प्लस, ये देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, हाईलाइट कर दिया मैंने, और 0 से इस तरफ जो सारे इंटू में, समझ गए, बीच में क्या आ रहा है साइन किसका, प्लस का। क्लियर, तो 5 4 3 2 1 इंटू 0, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो बच्चों, कोई भी रिजल्ट हो, एक बात पता है ना आपको, याद आया, जीरो आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आता है 0, तो इसका मतलब बहुत सारे नंबर हैं। देखो अब इन सभी को जब अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, जो भी रिजल्ट बनेगा उसको क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 0 से, यानी ये 5 4 से 20, 23 से 60, 62 से 120, 121 से 120। क्लियर, तो यहाँ तो आएगा 120। अब किसका साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो 120 आएगा, क्योंकि कितने टाइम है 1 2 3 4 5, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर ये रिजल्ट माइनस का आएगा, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे जब इसको 0 से इंटू 0, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। क्लियर, इस वाले पार्ट में रिजल्ट कितना आ जाएगा 0, और बीच में क्या है प्लस, इस तरफ भी सेम बनेगा 0 इंटू 120, तो भी रिजल्ट कितना आएगा 0, तो 0 + 0 = कितना आ गया 0। समझ गए बात को, क्योंकि एक बात बताओ, 0 से कितना भी बड़ा नंबर हो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमेशा क्या होता है, उस पूरे को क्या कर देता है वो 0, इसका मतलब 0 इसका करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। क्लियर, ये आपको बताना है। तो इसमें P और Q क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव रख सकते हैं, अब इसमें नेगेटिव नहीं आ सकते, ये लैंग्वेज पकड़ो। ठीक है, P इंटू क्यू क्या है 64, ये PQ का मतलब क्या है बच्चों, PQ का मतलब P इंटू क्यू इज इक्वल टू 64, PQ का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q। क्लियर, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी जो P प्लस क्यू की नहीं होगी। क्लियर, कौन सी वैल्यू जो P प्लस क्यू की नहीं होगी, तो यहां पर देखो सबसे पहले तो 4 ऑप्शन है, मैं आपको यहां पर करेक्ट करवा देता हूं। यहां पर 34 आएगा बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर, 34, 64 है 32, हाँ 34 आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। P इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 64, तो 64 के हम क्या करते हैं, फैक्टर देख लेते हैं, यानी फिर 64 को डिवाइजर कौन कौन है, 64 के डिवाइजर 1 है, 1 इंटू 64, 164 1 जा 64 होता है। क्लियर, इसके अलावा 2 इंटू 64 इज इक्वल 2 इंटू 32, 32 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 64 आता है। ठीक है, 3 का डिवाइड नहीं जाता है, 4 का जाता है, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 64, और 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। यहाँ पर बच्चों अब देखो P और Q का जो P और Q को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर P कितना है 1, यहाँ पर P कितना है 2, यहाँ पर P कितना है 4, यहाँ पर P कितना है 8। ये किसी तरह से यहाँ पर Q अलग अलग मैंने P इंटू Q बना दिए, अलग अलग बहुत सारे पेयर बना दिए। ठीक है, P और Q की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, P इज इक्वल टू
या तो 1 होगा, ठीक है, p इज इक्वल टू 1 2 4 8 और q इज इक्वल टू 64 32 16 8, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं सर q को p और p को q भी तो रख सकते हैं, p इज इक्वल टू 64 क्योंकि 64 इंटू 1 करो तो भी तो वही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आपको तो सम करके देखना ना, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, p प्लस q की वैल्यू चाहिए, किसकी, p प्लस q की। तो इनकी हम बारी बारी से इनके पेयर के साथ वैल्यू चेक करके देखते हैं जो p और q है। तो इसमें p q का काम कौन कर रहा है, 1 और 64, तो 1 प्लस 64 कितना दे रहा है, 65। बिल्कुल साहब ऑप्शन में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द नॉट वैल्यू ऑफ p प्लस q, इनमें से कौन सी वैल्यू p प्लस q की नहीं हो सकती। तो p प्लस q की वैल्यू 65 आ रही है। अगला 2 और 32 लिया था हमने, तो 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 64, ठीक है, 34 64 तो था, ठीक है। 2 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो गया, 34। अगला क्या है, 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20, क्लियर, 20 भी ऑप्शन में आ रहा है। और यहाँ पर 8 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 16। तो बच्चों ऑप्शन में कौन सा नहीं है, इन चारों ऑप्शन में यहाँ से जो मैच हो रहा है 65 आ रहा है, 20 आ रहा है सब में, 34 आ रहा है सब में, यहाँ पर कौन नहीं आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल 13 वो नंबर है जो कि सम करने पर, p प्लस क्यू करने पर नहीं आ रहा है। क्लियर, समझ गए बच्चों, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ x and y are negative then which of the following statement is and are always true। क्लियर, यानी कि x प्लस वाई इज पॉजिटिव, x प्लस वाई हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, x और y, अगर x y नेगेटिव है तो यानी कि माइनस का x प्लस माइनस का y इज इक्वल टू, क्या ये पॉजिटिव होता है क्या बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस है, ये हमेशा क्या देगा, नेगेटिव। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड वाला जो x इंटू वाई इज पॉजिटिव, x और y को मल्टीप्लाई करने पॉजिटिव होगा, यानी x कैसा है, नेगेटिव x, ठीक है, इंटू नेगेटिव ऑफ y, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, अपोजिट साइन है, ठीक है, और ये क्या बनेगा, प्लस का एक्स वाई। क्लियर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये वाला स्टेटमेंट सही है, हमेशा होगा, ऑलवेज होगा, ठीक है। x माइनस वाई इज पॉजिटिव, x माइनस वाई पॉजिटिव होगा क्या, तो माइनस का x, इसमें से माइनस कर रहे हैं माइनस के y को, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का x हो गया और प्लस का y। अब यहाँ पर देखो एक माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन आपको पता है ना सब्ट्रैक्ट होने के बाद में साइन किसका आने वाला है, साइन भाई ग्रेटर का ही आएगा, साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का आएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर नंबर पे डिपेंड करेगा कि साइन कैसा आने वाला है, प्लस का होगा या फिर माइनस होगा। तो ये ऑलवेज, ये कह रहा है कि ऑलवेज ट्रू, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा क्या, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, नॉट ऑलवेज, ठीक है, ये ऑलवेज तो नहीं होने वाला है। क्लियर, तो इसका मतलब ऑलवेज ट्रू कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है इसमें से, ओनली सेकंड स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिटरमाइन 5 माइनस 3, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का गेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 कितना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और ये 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्लियर, सेकंड वाले को सॉल्व कर लें, 5 माइनस 6, तो बच्चों ये क्या बनेगा, प्लस माइनस 1। 5 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 1, तो माइनस 1 और प्लस माइनस 1। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी यानी कि ये हटेगा, मॉड हटेगा, तो कितना बनेगा, प्लस का 1 प्लस प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। थर्ड, माइनस 7 प्लस मॉड माइनस 3, तो माइनस 7 प्लस, अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, प्लस 3 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। क्लियर, साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, ये हो गया -4। क्लियर, आंसर कैसा भी आ सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव बनेगी। क्लियर, इसके बाद फोर्थ जो है, सो फोर्थ इज माइनस, ये है 5 प्लस बन जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 12 क्या बन जाएगा, प्लस 12। क्लियर, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17। समझ में आ गया बच्चों। क्लियर, सो ये पॉइंट हो गया, ये जो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 8 जो है वो हमारा क्लियर हो गया है बच्चों। क्वेश्चन अगर ये करने आ गए ना, आपको सच बता रहा हूं मैं,
बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली डील कर लोगे, बिल्कुल सॉल्व करना आना चाहिए बस। देखो छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई, बड़ी चीजें अपने आप आसान हो जाएगी, और आसान बनाना ही हमारा उद्देश्य, और आपका भी यही टारगेट होना चाहिए कि पहले छोटी छोटी चीजों कवर करो। कुछ बच्चे सोचते हैं बहुत ज्यादा हम हाई डीपली कंसेप्ट पढ़ लें, नहीं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, पहले जो बेसिक बेसिक बहुत छोटी छोटी चीजें ना उनको कवर करो, क्योंकि आपको पता है ना कि जब आपको अगर मान लो कहीं बहुत बड़े टारगेट पे हिट करना है तो पहले छोटे टारगेट हिट करना सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई बहुत लॉन्ग जर्नी पे जाना है, जब भी आप ट्रेन से जाते हो बहुत लंबी जर्नी पे जाते हो तो छोटे छोटे स्टेशन बीच में आते नहीं आते, तो उन छोटे स्टेशनों को पार करोगे तो ही बड़ा स्टेशन आएगा, नहीं आएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये वाली बात है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इफ स्टार इन ऑपरेशन, स्टार एक ऑपरेशन है सच दैट फॉर टू इंटीजर पी एंड क्यू, पी और क्यू दो ऐसे इंटीजर्स है जिनके लिए स्टार को हमने ऑपरेशन इस तरह से जनरेट किया गया है कि पी स्टार क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस टू, यानी पी और क्यू के बीच में अगर स्टार आ जाता तो किसको डिफाइन करता है, वो बताता है कि पी में क्यू को ऐड करना है और उसके सम में से -2 करना है, समझ गए बात को। तो इसका मतलब पी और क्यू अब इन चारों के लिए हमें बताना है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर क्या, पहला हम सॉल्व करते हैं 6 स्टार 2, ये हो गया पी, ये हो गया स्टार, ये हो गया क्यू, क्लियर। दो पॉजिटिव इंटीजर, दो इंटीजर है ना, दो इंटीजर कोई भी हो सकते हैं, क्लियर। अब हमें स्टार ऑपरेशन लगाना है, यानी पी प्लस क्यू -2 करना है। तो एक बार बताओ पी का काम कौन कर रहा है 6, क्यू का काम कौन कर रहा है 2, क्लियर। तो पी की जगह क्या रख देंगे 2, यानी पी की जगह तो हो जाएगा 6 प्लस 2 -2, क्लियर। अब 3 इंटीजर है, सर आपने 2 का ही करना सिखाया, 3 का तो बताया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, चाहो तो, या तो आप चाहो तो 6 + 2 कर लो, तो 6 + 2 कितना हो गया 6 + 2 इज इक्वल टू 8, और 8 - 2 कितना हो गया 6, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर 2 - 2, तो 6 + 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, क्लियर। कैसे भी जैसे आप करना चाहो। दूसरा ऑप्शन 6 + 2 8, 8 - 2 भी कितना बनता 6 ही बनेगा, ठीक है, चॉइस इज योर्स। दूसरा है -2, इसके नीचे कर लेते हैं, -2 स्टार -3, तो अब P की जगह कौन काम कर रहा है -2, और Q की जगह कौन काम कर रहा है -3, और P स्टार Q इज इक्वल टू किसके है, Q इज इक्वल टू P प्लस Q -2, तो P की जगह रख देते हैं -2, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा प्लस, Q की जगह आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -2, क्लियर। तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा माइनस, यानी -2 -3 -2। अब यहाँ पर देखो बच्चों एक बात याद रखना, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, सभी साइन अगर माइनस के हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होना चाहिए, बस सभी साइन अगर माइनस के हैं, आप मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, दोनों अगर क्या है नेगेटिव है, तो दोनों का जो है सम हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका आएगा नेगेटिव। तो सेम कंडीशन यहीं पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, साइन तो किसका आएगा लाइक साइन, यानी तीनों का जो कॉमन साइन है वो आ जाएगा और तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5 और 5 + 2 7। सर ये कैसे हुआ जरा बताओ, क्योंकि अगर आप किन्हीं दो पे अप्लाई करते हो तो -2 -3 कितना हो जाएगा -5, क्लियर, और -5 - 2 क्या बनेगा -7, समझ गए। आगे बढ़े, तो इसका आंसर आ गया -7। थर्ड वाले का जो आंसर है, थर्ड वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर -2 P की जगह हो जाएगा -2, यानी कि -2 स्टार -4 इज इक्वल टू बनेगा -2, ये हो गया P प्लस -4 और -2, समझ गए बात को। तो ये बनेगा -2 प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा -4 -2 इज इक्वल टू कितना आ गया -2 -4 -2 इज इक्वल टू, अब तीनों माइनस के हैं, तीनों लाइक साइन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा और ऐड कर दो, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 2 8, ये आ गया आंसर, क्लियर। फाइनल जो है वो है +3 स्टार -1, क्लियर। तो P की जगह तो हो गया +3, ठीक है, और ये हो गया प्लस -1 और ये हो गया -2, सही है कि नहीं है। यहाँ पर बनेगा 3 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1, ये प्लस का है और ये -2, क्लियर। अब देखो +3 -1 स्टार्टिंग से, चलो यहीं से सॉल्व करते हैं। +3 -1, 3 -1 कितना हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि +3 का है, ठीक है, 3 किसका है प्लस का है, और यहाँ पर +3 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो है साइन किसका आएगा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर का, यानी 3 -1 तो ग्रेटर का साइन आएगा +2, और यहाँ पर क्या लिखा है -2, ठीक है, -2 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 आ गया, 2 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्लियर। एडिटिव इनवर्स देखो, एडिटिव इनवर्स बन रहा है, समझ गए बात को। स्टार ऑपरेशन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अक्सर ओलंपियाड में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। जैसा कि हमने आज क्वेश्चन किए ना,
इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने करने सीख लिए ना, मैं कह रहा हूँ आप कमांड धीरे धीरे अपने आप कर लोगे, अपने कंसेप्ट और अपने माइंड को बिल्डअप कर लो बस। इसमें अगर आपने कर लिया तो धीरे धीरे चीजें अपने आप आने लग जाएगी, ठीक है। बड़े जब चैप्टर आएंगे ना, तो वो बड़े चैप्टर कब बनते पता है? छोटे छोटे चैप्टर को मिला के बनते हैं, समझ रहे हो बात को? यानी जब आप रेशनल नंबर पढ़ रहे होंगे ना, रेशनल नंबर में अगर आपने इंटीजर, होल नंबर, फ्रैक्शन अगर इनको कवर कर लिया तो ये जल्दी से आपको रेशनल नंबर आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ क्लासेस के बाद में होने वाला है, कुछ लेक्चर्स के बाद में होगा। चलिए, वर्कशीट आपको मिल गई होगी, तो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इवन आपको नेट से, अपनी टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, बेस्ट क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करो, छोटे छोटे मतलब इन द सेंस कि एनसीईआरटी के करो या फिर कोई भी क्वेश्चन करो। बेसिक क्वेश्चन से करते 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 ओलंपियाड क्वेश्चन करना शुरू कर दो, क्लियर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अपने स्कूल से भी अपनी एजुकेशन ले रहे हो, तो वहां पर भी टॉपिक तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम वो टॉपिक प्लस उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो भी हम करवा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। तो आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है प्रैक्टिस करना। बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। देखो, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट क्या है? आप जो है मेडलिस्ट होने चाहिए आने वाले टाइम में, बस यही मेरे लिए, आपकी तरफ से मेरे लिए प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम आपके लिए तोहफा लेकर आ चुके हैं एमओपी, तो आपका देना बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, ये हमने आज करा इंटीजर। तो बच्चों इंटीजर का टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम के अमेजिंग वीडियोस, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बच्चों बस अपना 100% दीजिए, पढ़ाई करते रहिए मोशन के साथ। जल्दी, अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जल्दी से जुड़ जाइए। जो अपने आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कह दीजिए, क्योंकि बच्चों अगर अपने आपके जो कजिन है, जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, उनको सबको बोल दीजिए कि बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम हमारा जो मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम है वो आ चुका है, ठीक है। जो कि प्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा है? मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए, कीप प्रैक्टिस, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।